Hello everyone, today we start our DSSB PGT Math 2014 क्वेश्चन पेपर। इसमें इस क्वेश्चन के हम पहले 11 क्वेश्चन कर चुके हैं, नेक्स्ट इस 12। टोटल मिला के DSSB में PGT टायर 1 में 100 क्वेश्चन आते हैं और ये टोटल 100 क्वेश्चन आपको कहीं सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। इसका सॉल्यूशन आप 2 या 3 वीडियोस में आप कंप्लीट कर सकते हो। और जो ये वीडियो है आपके KVS में, नवोदय में, हर एक PCT एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते ही रहते हैं, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये। नाउ 12th क्वेश्चन क्या है, वैल्यूज़ ऑफ कोस इनवर्स कोस 3π/2 हमें ये निकालनी है। तो 3π/2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, कोस इनवर्स पाई प्लस π/2 लिख सकती हूँ, है ना। तो अब पाई प्लस जिसमें पाई में ऐड होता है तो ये कौन सा क्वाड्रेंट आता है अपने पास, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। और थर्ड क्वाड्रेंट में जो कोस होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आई अपने पास, कोस इनवर्स क्या आई अपने पास, माइनस कोस, और ये एंगल चेंज दी होगा कोस π/2, ठीक है। उसके बाद अब एक फॉर्मूला यूज़ होता है कोस इनवर्स, देखो कोस इनवर्स माइनस थीटा, वो क्या होता है, माइनस पाई माइनस कोस थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। अब कोस इनवर्स, इसको मैं थीटा मान के चलती हूँ, इसको मैं क्या करूँगी, पाई माइनस में कोस इनवर्स कोस π/2, ठीक है। तो इसको सोल्व करूँगी तो ये क्या बन जाएगा, देखो कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा यू बन जाता है, वो पॉजिटिव वैल्यू बन जाती है, इसलिए ये चीज़ हुई। पाई माइनस में π/2, ठीक है। तो ये बनता है अपने पास π/2, हेंस ये आ गया अपने पास आंसर। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, द वैल्यू ऑफ कोट साइन इनवर्स x इज, देखो कोट साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या होगी। अब साइन इनवर्स x को मैं कोट की टर्म्स में क्या लिख सकती हूँ, देखो साइन इनवर्स x, ये है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। साइन इनवर्स x को मान के चलते मैं इसका फॉर्मूला बना रही हूँ, इसको मैंने थीटा के इक्वल लिया, तो x की वैल्यू क्या आई है अपने पास, साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा। तो कोस थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो ये क्या बनता है अपने पास, 1 माइनस में x का स्क्वायर, ठीक है। साइन थी कोस थीटा की यही वैल्यू है, क्योंकि कोस थीटा क्या होता है अपने पास, √1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। कोस थीटा की टर्म में लिखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद टेंजेंट थीटा की टर्म्स में, अब टेंजेंट थीटा की टर्म्स में लिखेंगे तो ये आ जाएगा साइन बाई में कोस, ये बाय 1√1 माइनस x का स्क्वायर। और कोट थीटा की टर्म्स में लिखेंगे तो ये बनता है अपने पास √1 माइनस x का स्क्वायर बाय में x, ठीक है। उसके बाद देखो इसकी निकालें, साइन इनवर्स x की वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। तो थीटा, अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, कोट ऑफ कोट इनवर्स, क्योंकि देखो ये क्या बन रहा है अपने पास, कोट थीटा, स्टार्टिंग की जो फर्स्ट इक्वेशन थी यहाँ से, ठीक है, कोट थीटा बना अपने पास। अब थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी हमें, थीटा इज इक्वल टू कोट इनवर्स √1 माइनस x स्क्वायर बाय में x, ठीक है, यह है समझ में। उसके बाद हमें क्या वैल्यू पुट करनी है, थीटा की, कोट और थीटा की वैल्यू क्या है अपने पास, कोट इनवर्स √1 माइनस x स्क्वायर बाय में x, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या बने अपने पास, 1 माइनस x स्क्वायर बाय में x, हेंस कौन सा ऑप्शन है, √1 माइनस x स्क्वायर बाय, डी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, ऑर्डर और डिग्री बताने। इस क्वेश्चन में देखो ऑर्डर क्या होगा, इसकी हाईएस्ट जो पावर होती है, हाईएस्ट जो ऑर्डर है इसका क्या है, 2 है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और इसकी पावर क्या है, 1 है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट।
The next question is the integrating factor of the differential equation. एक ये differential equation है, हमें निकालना है इसका integrating factor. तो इसको निकालने का मेथड क्या होता है? सबसे पहले जो differential equation है, जो फॉर्मूला यूज़ होता है वो होता है, मान लो अपने पास differential equation है dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q. ये अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन है. तो जब हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है e की पावर p dx. ठीक है. और अगर इसका सॉल्यूशन निकालना होता है, सॉल्यूशन अगर इसमें तो है ना, ऐसा नहीं बोला हुआ कि हमें सॉल्यूशन में निकालना है. अगर सॉल्यूशन आ जाए तो वो होता है उसका फॉर्मूला y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q डी इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस में यानी कांस्टेंट. ठीक है. ये फॉर्मूला होता है सॉल्यूशन का. अब इस क्वेश्चन में क्या है, dy बाई डी एक्स एक्स लॉग एक्स है, ये चीज़ दी हुई है. सबसे पहले dy बाई डी एक्स के कोफिशिएंट को मैंने बनाना है 1. तो इसको मैं एक्स लॉग एक्स से के साथ क्या करती हूँ, डिवाइड कर देती हूँ. प्लस में y बाई में एक्स लॉग एक्स इज इक्वल टू 2 लॉग एक्स बाई में एक्स लॉग एक्स. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब हमें p की वैल्यू क्या मिली, p मिला है इससे, देखो py की टर्म में था ना ये py. तो p की वैल्यू है अपने पास 1 बाई में x log x. सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर का हम फॉर्मूला लगाते हैं. क्या था वो, e की पावर में p dx बाई में x log x. अब इंटीग्रेशन का यूज़ होगा. अब देखो log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई में x. तो पुट log x इज इक्वल टू t 1 बाई x dx इज इक्वल टू dt. ये वैल्यू पुट कर दो तो ये आ जाएगा e की पावर dt बाई में t. तो ये बनता है e की पावर log t. ठीक है. और इससे क्या आ जाएगा log t. और e और log अगर साथ में होते हैं, देखो हमने क्या किया, log x को मैंने t पुट किया 1 बाई एक्स. इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ई की पावर डी टी बाई डी टी. और ये बन जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो log t. और e इसकी वैल्यू क्या होती है 1. तो ये आंसर आ जाएगा t. और t क्या था अपने पास, t हमने लेट किया था log x. ये क्या हो जाएगा अपने पास राइट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 16 इज, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है अपने पास एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स. इसको अब मैंने ये बताना है कि क्या ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला यूज़ होते चेक करते हैं, या फिर ये क्या ये स्ट्रेट लाइन है या फिर सर्कल है अपने पास. तो इसको करने के लिए देखो सबसे पहले तो एक्स मैं क्या करती हूँ, एक्स डी वाई इज इक्वल टू वाई डी एक्स. मैंने ये चीज़ कर ली. ठीक है. अब y वाली टर्म एक साथ और x वाली टर्म्स को मैं एक साथ लेके आती हूँ. डी वाई बाई में y इक्वल टू डी एक्स बाई में x. अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स ये मैंने कर दिया इसका इंटीग्रेशन. तो ये हो जाएगा log y इक्वल टू log x प्लस में कांस्टेंट लेना है तो मैं log की टर्म में ले लेती हूँ log c. तो ये बन जाएगा log x c. ये कैसे, log m प्लस में log n क्या होता है log m n. ठीक है. तो log y इज इक्वल टू, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी x c. ठीक है. अभी इसको किस इक्वेशन के साथ कंपेयर कर सकती हूँ मैं, स्ट्रेट लाइन के साथ. वो क्या होती है mx प्लस में c. इसमें जो इंटरसेप्ट है वो यहाँ पे 0 है और m की वैल्यू की स्लोप है उसकी वैल्यू क्या है c. तो ये क्या रिप्रेजेंट करती है, ये रिप्रेजेंट करती है अपने पास स्ट्रेट लाइन. ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 17, y की वैल्यू दी हुई है और ये बताना है y का कौन सा इनमें से सॉल्यूशन होगा. तो एक दो मेथड है इसमें. एक तो आप y डैश निकालो, फिर डबल डेरिवेटिव निकालो और फिर इन जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें क्या करनी है, वैल्यूज पुट करनी है. और सेकंड मेथड क्या होता है, y है अपने पास उसको कंप्लीट सोल्व करो. जैसे y डैश निकाला तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट रूल.
माइनस में ई की पावर माइनस एक्स ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स, ठीक है, प्लस ई की पावर माइनस एक्स और कोस का डिफ्रेंशिएशन साइन एक्स माइनस के साइन एक्स और साइन एक्स का बी कोस एक्स, ये है। उसके बाद देखो वाई डैश की वैल्यू, अब हमें ये भी चेक करना होता है कि क्या कहीं वाई की वैल्यू बन रही है। अभी इसमें चेक करते हैं ई की, ये सेम है अपने पास, ये चीज़ यहाँ पे सेम बन रही है, सिर्फ माइनस का फ़र्क है। तो माइनस के वाई मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ, प्लस में ई की पावर माइनस के एक्स और माइनस के ए साइन एक्स प्लस में बी कोस एक्स, ठीक है। अब जो फर्स्ट डेरिवेटिव आता है इसका हम कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं, जैसे कहाँ कैसे यूज़ करते हैं, मान लो कहीं पे ऐसी वैल्यू मिल जाए हमें तो है ना, मैं वैल्यू पुट कर सकती हूँ। तो ई की पावर माइनस एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस में बी कोस एक्स, ये किसके इक्वल है अपने पास, इस इक्वेशन से वाई डैश प्लस में वाई, ठीक है। अभी यूज़ नहीं आया है लेकिन आगे यूज़ आ जाएगा। तो इसका मैं करती हूँ आगे सेकंड डेरिवेटिव किया तो ये आ जाएगा माइनस के वाई डैश प्लस में, अभी इसमें दोबारा प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो प्रोडक्ट रूल फर्स्ट कांस्टेंट, सेकंड का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस ए साइन का कोस एक्स प्लस माइनस में बी साइन एक्स, ठीक है, प्लस में क्या करेंगे, अभी ये वाला कांस्टेंट और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, ये बन गई अपने पास। अब ये चेक करते हैं क्या कहीं पे इस वैल्यू का यूज़ होने वाला है, ई की पावर माइनस एक्स ए साइन एक्स सेम है और ये, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे ये वैल्यू रख सकती हूँ। और कहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, ये है अपने पास माइनस ए कोस एक्स माइनस बी साइन एक्स, ठीक है, सेम है, एक माइनस कॉमन ले लूँ तो मैं ये वैल्यू पुट कर सकती हूँ। तो वाई डैश इज इक्वल टू माइनस वाई डैश माइनस में वाई माइनस में इसकी वैल्यू वाई डैश प्लस माइनस में वाई, ठीक है, मैंने सारी वैल्यू पुट कर दी है। तो वाई डैश क्या आता है अपने पास, माइनस के 2y डैश प्लस माइनस में 2y, अब इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आती हूँ, y डबल डैश प्लस में 2y डैश प्लस में 2y इज इक्वल टू 0। अब चेक करते हैं हम अपना ऑप्शन चेक करेंगे तो y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस में 2y, हैंस ऑप्शन से इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay और एक कांस्टेंट है, तो इसका हमें सॉल्यूशन बताना है, ठीक है। तो इसके लिए इक्वेशन इसके सॉल्यूशन, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, इसका सॉल्यूशन के लिए डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको, ठीक है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो 2x प्लस में 2y वाई डैश माइनस 2a वाई डैश किसके इक्वल है, 0 के, ठीक है। हमें निकालनी है वाई डैश की वैल्यू, तो वाई डैश को इकट्ठा कर लेते हैं, वाई डैश क्या बनेगा 2y माइनस 2a इज इक्वल टू माइनस के 2x, ठीक है। अब 2 कॉमन ले लेते हैं, वाई डैश इज इक्वल टू वाई माइनस में a इज इक्वल टू माइनस के x, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब a की वैल्यू हमें नहीं पता, ठीक है, अब इसमें a नहीं आना चाहिए, तो इस इक्वेशन के साथ मैं a की वैल्यू निकाल लेती हूँ। a क्या बनेगा अपने पास 2ay इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, तो a की वैल्यू क्या है अपने पास एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाई में 2y, इसकी वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट करती हूँ। वाई डैश इज इक्वल टू वाई माइनस में a की वैल्यू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाई में 2y किसके इक्वल है, माइनस के x के। अब सोल्व करते हैं, वाई डैश इज इक्वल टू 2y स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, देखो ये ब्रैकेट में था तो इसीलिए साइन चेंज हो जाएंगे, 2y माइनस एक्स के इक्वल। सोल्व करते हैं, वाई डैश वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर किसके इक्वल है, माइनस 2xy के इक्वल है, ठीक है। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि कोई ऑप्शन मैच करता है।
देखो ऑप्शंस में क्या है, कहीं पे भी है ना माइनस में एक्स वाई नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे माइनस में आया हुआ है अपने पास, तो मैं क्या करती हूँ माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ, डिवाइड कर देती हूँ। तो ये बनेगा, माइनस कॉमन लिया तो एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, ये क्या हो जाएगा 2xy। अब ये कौन सा ऑप्शन मिल रहा है हमें, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स 2y। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। ये क्या है, दो फाइनाइट सेट है अपने पास, m और n उसमें एलिमेंट है, और टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट इज़ 56। जो जितने सबसेट बन रहे हैं फर्स्ट इस सेट में वो 56 ज़्यादा है, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 56 है। क्वेश्चन नंबर 19 में m एंड n एलिमेंट दिए हुए हैं अपने पास, तो इसके जो टोटल सबसेट बनेंगे m के, तो वो टोटल सबसेट क्या होंगे 2 की पावर m, और n के क्या बनेंगे 2 की पावर n। अब गिवन क्या दिया है कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है अपने पास 56। जब ये फर्स्ट वाले हैं सेकंड वाले से 56 ज़्यादा है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 2 की पावर n इज इक्वल टू 56। देखो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे नहीं कर सकती कि 2 की पावर m प्लस है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 56 गिवन है अपने पास। अब सॉल्यूशन के लिए या तो इसको सोल्व करो, या फिर एक शॉर्ट ट्रिक क्या है, जो ऑप्शन गिवन है उनको पुट करके देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन 7 6, 2 की पावर ये 7 माइनस में 2 की पावर 6, तो चेक करते हैं कि क्या 56 बनते हैं। तो इसकी वैल्यू 2 की पावर 6 और 2 माइनस 1, तो ये क्या बना 2 की पावर 6, ये कितना होता है, ये 56 नहीं बनता। नेक्स्ट ऑप्शन तो फर्स्ट रॉन्ग है। सेकंड 5 1, 2 की पावर 5 माइनस में 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 को मैंने कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा 2 की पावर 4 माइनस में 1, तो 2 इंटू में ये कितना बना 15, ये नहीं हुआ, सेकंड भी रॉन्ग है। 6 3 को चेक करते हैं, 2 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 3 क्या आएगा 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 माइनस में 1, तो 8 मल्टीप्लाई में 7, ये कितना आ गया 56। हैंस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ 20th क्वेश्चन, F1 दिया हुआ है सेट ऑफ पैरेललोग्राम, F2 रेक्टेंगल का, F3 रोम्बस और F4 स्क्वायर और F5 ट्रेपेजियम दिया हुआ है। तो F1 किसके इक्वल होगा, देखो सबसे पहले हमें ये चीज़ पता है, जो ये रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ट्रेपेजियम है, रोम्बस है, या फिर ये किसकी टाइप है, ये सारी टाइप हैं अपने पास पैरेललोग्राम की, ठीक है। तो पैरेललोग्राम जो ये फर्स्ट ऑप्शन है F2 इंटरसेक्शन F3, F2 क्या था अपने पास रेक्टेंगल था, और F3 क्या था अपने पास रोम्बस था। तो इनके बीच का तो इनकी कोई प्रॉपर्टी मैच नहीं करती, तो इनके दोनों का इंटरसेक्शन जो होता है वो आता है अपने पास 5, ठीक है। तो ये है अपने पास 5। अब ये कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, तो ऑप्शन क्या है अपने पास F2 यूनियन, ये दोनों ये सारी टाइप किसकी हैं अपने पास पैरेललोग्राम की। हैंस ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 121, इसमें दिया हुआ है x और y के यहाँ रियल नंबर हैं, और y की वैल्यू है 1/x, और बी सेट क्या है अपने पास y इज इक्वल टू माइनस के x है। तो इनके इंटरसेक्शन और यूनियन बताना है कि क्या आएगा। सबसे पहले y इज इक्वल टू 1/x है अपने पास, हमें ये चीज़ पता है, हम इनका ग्राफ देख लेते हैं कि क्या ग्राफ है। y इज इक्वल टू 1/x का जो ग्राफ होता है वो इस टाइप का कुछ आता है, ठीक है, y इज इक्वल टू 1/x का, और y इज इक्वल टू माइनस x का ग्राफ जो होता है वो होता है ये, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब इन दोनों के बीच में जो इंटरसेक्शन है, यहाँ पे कोई कॉमन पॉइंट आ ही नहीं रहा, तो a इंटरसेक्शन b किसके इक्वल आएगा अपने पास 5 के, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 122, अभी इसमें क्या है, एक टाउन है, उसमें 840 टोटल लोग हैं, और 450 हिंदी पढ़ते हैं, 300 इंग्लिश और 200 बोथ। तो हमें ये बताना है टोटल जो कुछ भी नहीं पढ़ते, ठीक है। तो सबसे पहले 120, सबसे पहले इस क्वेश्चन की एक फिगर बना लेते हैं। टोटल कितने हैं अपने पास 840 हैं, ठीक है,
मान लो ये टाउन है अपने पास, उसमें से हिंदी कितने पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ने वाले हैं 450। मान लो ये है अपने पास, ये है हिंदी इंग्लिश, हिंदी पढ़ने वाले हैं अपने पास 450 और इंग्लिश वाले हैं अपने पास 300, ठीक है। और बोथ वाले कितने हैं 200, ठीक है। हमें बताना है जो कुछ भी नहीं पढ़ते, सबसे पहले वो टोटल निकाल लेते हैं जो पढ़ रहे हैं। एन ए यूनियन बी किसके इक्वल है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ये इसके इक्वल होता है। अब एन ए की वैल्यू कितनी है 450 प्लस में एन बी की वैल्यू कितनी है 300 और इंटरसेक्शन की वैल्यू है 200, तो ये टोटल बनता है अपने पास 550। ये टोटल तो पढ़ रहे हैं। अब जो नहीं पढ़ रहे इसका मतलब हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, दैट मीन्स टोटल में से एन यू माइनस में एन ए यूनियन बी, तो ये आ जाएगा अपने पास 840 माइनस में 550, ठीक है। तो हैंस 290, इसको सोल्व करेंगे तो माइनस करते हैं तो 290 क्या आता है इसका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 123। अब इसमें है एक में दो सेट है अपने पास एम और एन, उसमें एलिमेंट है, टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन बताने हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन होता है कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन तो आ जाता है 2 की पावर mn। अब इसमें बताना है नॉन एम्प्टी। अब टोटल रिलेशन में तो अपने पास 5 भी आता है, 5 क्या होता है एम्प्टी रिलेशन होता है, एम्प्टी होता है ना, तो इसमें से ये माइनस कर देती हूँ मैं, 2mn माइनस में 1, हेंस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 124, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की उसमें दिया हुआ है और हमें निकालनी है x की वैल्यू, ठीक है। तो सिंपल जैसे हम फैक्टर निकालते हैं उस टाइप से ये क्वेश्चन होगा। 124 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x² माइनस में 5x प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले फैक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो फैक्टर इसके जब सोल्व करेंगे तो होता है x का स्क्वायर माइनस में 3x माइनस 2x प्लस में 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। x को मैंने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा x माइनस 3 माइनस में 2x माइनस में 3 इज इक्वल टू 0। क्या बना अपने पास x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और एक है x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। x की वैल्यू क्या आई अपने पास, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 और एक है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3। अब जब हम ऑप्शन चेक करेंगे 2 और 3 जरूर है यहाँ पे, देखो 2 और 3 है इसमें, देखते हैं ना क्या हर कोई ऐसा सोचेगा कि ऑप्शन डी क्या है इसका करेक्ट आंसर है, लेकिन क्योंकि इसमें 4 कहीं पे नहीं आ रहा, लेकिन इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की क्या कुछ कंडीशंस होती हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में मान लो यहाँ से लाई कर रहा है तो ये पॉइंट नहीं आता 1 वाला, फिर उसके बाद ये वाला नहीं आता, ये ओपन होते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं आता, ठीक है। तो 2 की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकता है, 2 से 3 तक लाई कर सकता है, लेकिन इसमें 3 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा तो यहाँ पे ओपन। ऐसे ही मैक्सिमम जो 3 है कहाँ तक जा सकता है, 3 से जाके वो 4 तक, लेकिन 4 नहीं आएगा इसमें तो 4 पे ओपन। तो मैक्सिमम क्या बन रहा है अपने पास 2 से 4 तक, ठीक है। x की वैल्यू इस इंटरवल में लाई कर रही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 125, xn माइनस 1 इज डिविजिबल बाय x माइनस के, देन सबसे छोटी जो वैल्यू है वो k की कौन सी होगी। सबसे छोटी वैल्यू तो इसमें देखो किससे, जिससे वो डिवाइड हो जाए x की, अगर k की वैल्यू मैं 1 पुट करती हूँ तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो सबसे लिस्ट जो वैल्यू है वो क्या होगी k की 1, हेंस ऑप्शन 1, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 126 क्वेश्चन, फंक्शन दिया हुआ है अपने पास, फंक्शन डिस्क्राइब है f(x) से ax प्लस बी, देन हमें बतानी है a और b की वैल्यू। देखो 126 क्वेश्चन में फंक्शन गिवन है अपने पास। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस में
एक दो सेट मैंने बना लिए और फंक्शन क्या गिवन है, एफ एक्स यहाँ पे है ए एक्स प्लस बी, और ये सेट ए सेट बी। सबसे पहले सेट ए के कितने कौन कौन से एलिमेंट है, -1 1 और 3, -1 1 और 3, और सेट बी के कितने -5 -1 और 3। दैट मीन्स मैं -1 वैल्यू पुट करूँगी फंक्शन में तो हमें -5 मिल रहा है, 1 पुट करती हूँ तो -1 मिल रहा है, 3 पुट करती हूँ तो 3 ही मिल रहा है हमें, ठीक है, इस टाइप से। तो फंक्शन में हमें निकालनी है इस ए और बी की वैल्यू। सबसे पहले f-1 के लिए चेक करते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू -1 पुट कर देती हूँ मैं, -a प्लस b, क्या वैल्यू मिल रही है हमें, -5। उसके बाद ये कोई दो इक्वेशन बना लेती हूँ मैं, ये बन गई अपने पास फर्स्ट इक्वेशन, और एक है ये a प्लस में b किसके इक्वल है, -1, ये सेकंड इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, a और b की वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। a और b की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों को एडिंग बोथ साइड, दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले a प्लस बी इज इक्वल टू -1 माइनस a प्लस बी इज इक्वल टू -5। तो इसकी वैल्यू सोल्व करते हैं तो प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये 2a इज इक्वल टू 6, ठीक है। प्लस के 5 माइनस के 1 4 बन जाएगा, ठीक है। a की वैल्यू कितनी आई अपने पास, 2, a की वैल्यू आ चुकी है। उसके बाद a की वैल्यू आ गई तो मैं इस b की वैल्यू भी मिल जाएगी हमें, इसमें पुट कर देती हूँ, पुट इन सेकंड इक्वेशन। तो 2 प्लस b इज इक्वल टू -1, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3, ठीक है। आप ऑप्शंस में चेक कर लेते हैं। ऑप्शन बी देखो, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -3 है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 127। सबसे पहले ये है बाइनोमियल का क्वेश्चन है अपने पास। तब इसकी वैल्यू बतानी है, 10c1 10c2 10c9 तक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर सबसे पहले एक ये फॉर्मूला यूज़ होता है, अगर nc0 प्लस में nc1 प्लस nc2 प्लस में अप टू ncn तक हो जाए तो उसका फॉर्मूला बनता है 2 की पावर n, ठीक है। अब इसमें क्या है, 10c 0 नहीं है, ठीक है, ये 0 से उसी नंबर तक चला जाता है, फिर बनती है 2 की पावर n। अब इसमें क्या है, 10c 0 नहीं है, अच्छा 10c 10 भी नहीं है, तो इसका फॉर्मूला बनाने के लिए या तो है ना लॉन्ग मेथड क्या होता है, 10c1 को सोल्व करो, 10c2 को सोल्व करो, फिर सबको ऐड करते जाओ। एक दूसरा बेसिक फॉर्मूला, इसका फॉर्मूले का यूज़ करते हैं हम, तो वो कैसे, 10c0 प्लस में 10c1 प्लस में अप टू 10c9 प्लस में 10c10। मैंने ये वाली टर्म और ये वाली टर्म ऐड की हैं, तो ये वाली माइनस भी करनी पड़ेगी, 10c0 माइनस में 10c10, ठीक है। अब ये वाला किसका फॉर्मूला बन रहा है, इतना, ये बनता है अपने पास 2 की पावर 10 का, माइनस में 10c0 क्या होता है अपने पास, 10c0 की वैल्यू 1 प्लस में 10c10 की वैल्यू भी 1, तो 2 की पावर 10 माइनस में 2 इज़ द राइट आंसर। Question number 28. Everybody in a room shakes a hand with everybody else. The total number of handshakes is 26. देखो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि कोई किसी के साथ हाथ मिला रहा है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 10 टोटल नंबर होता है NC2, ठीक है। अब NC2 की वैल्यू, अब टोटल इसमें वैल्यू दी हुई है 66, इसकी वैल्यू 66 गिवन दी हुई है। तो अब हमें सिंपल n की वैल्यू निकालनी है। n की वैल्यू निकालने के लिए देखो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 28, NC2 की वैल्यू है अपने पास 66, ठीक है। तो सबसे पहले NCR का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल बाय में 2 फैक्टोरियल और n माइनस 2 फैक्टोरियल किसके इक्वल है, 66 के, ठीक है। तो n
n-1 n-2 फैक्टोरियल बाई में 2 फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 66। इससे कट हो जाएगा। वैल्यू क्या आती है अपने पास, n स्क्वायर माइनस n इज माइनस में इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 132 इज इक्वल टू 0। वैल्यू सोल्व करते हैं, एन फैक्टर निकाल लेते हैं। माइनस में 12n प्लस में 11n माइनस में 132 इज इक्वल टू 0। कॉमन n-12 प्लस में 11 कॉमन n-12 इज इक्वल टू 0। तो क्या बनते हैं, n प्लस 11 n-12 इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू आती है अपने पास माइनस के 11 और 12। तो -11 तो हो नहीं सकते, तो आंसर 12 इज द करेक्ट आंसर। Now question number 29. The total number of 9-digit number which have all different digit is